काफी लोग जो बोलते हैं ना, अंग में देवी आई, अंग में देवी आई। हाँ। मैं अभी आपको इसका एक साइंस बताता हूँ। कृष्ण और राम के फ्रेगमेंट पार्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो भगवान है, वो तो इमॉर्टल है। हाँ। उनके कैसे फ्रेगमेंट पार्ट? उसके फ्रेगमेंट पार्ट नहीं हो सकते। मतलब हाँ। एक टाइम पे कृष्ण 100 लोगों को भी दिख सकते हैं पास्ट लाइफ। मैंने देखा है। मैंने लोग बोलते ना, अरे मुझे अंग में काली माँ आ गई, अरे मेरे अंग में ये आ गई। डीप ब्रीदिंग करते करते हनुमान जी के बारे में सोच रहा है तो कनेक्ट हो गया। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करते हो ना तो के शुश्रूषा जो थे ना, सुश्रुता, हाँ, तो वो लोग है ना, उसमें भी साइकिक सर्जरी थी। आप देखना नेट पे जाके, वो सिर्फ दवाइयां नहीं देते थे, वो लोग भी साइकिक सर्जरी करते थे। फ्रैक्चर के ऊपर करते थे, स्टोन्स के ऊपर करते थे, गांठें निकालते थे वो लोग। इज इट राइट? एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर कैसा था, वो मेडिकल साइंस ने वो सर्जरी को अलग एक रूप दे दिया। ये जो एंशियंट सर्जरी थी ना, इसको इन्होंने लुप्त कर दिया, इसको गायब कर दिया। हाँ, अभी बिजनेस चलेगा नहीं ना, चलेगा नहीं ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा। एक नया ही चैप्टर आपने एक साइकिक सर्जरी का खोल दिया, तो एक्चुअली में ऑडियंस को एक बोनस चैप्टर मिल गया। हाँ, तो अभी क्या करते हैं ना, वो कमेंट वाले सेक्शन थोड़ा सा एकदम बेसिक। अभी लेटेस्ट क्या आया था कमेंट के, पिछली बार ना हम महाभारत और धृतराष्ट्र, अर्जुन, यही क्यों डिस्कस करें? रामायण के कुछ आप नॉर्मल लोगों के भी डिस्कस करो, तो हमें ऑथेंटिसिटी आए, हमें पता लगे। जैसे आपने अपना डिस्कस किया था कि आप लंदन गए थे, और लंदन में आपने पूरा देखा था लिस्ट के, यहाँ फ्लड हुआ था, मैं उसमें मर गया था। तो ऐसे और केस स्टडीज हैं हमारे पास। नहीं, कैसा है ना, केस स्टडीज तो बहुत है, लेकिन वो कैसा है कि अगर वो नोन नहीं है तो वो भी एक स्टोरी है। करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जैसे मैंने कहा कि हमने 12,000 से ज्यादा हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, और हर एक आदमी ने अपनी कोई वॉरियर लाइफ देखी, कोई तांत्रिक लाइफ देखी, जो भी देखा XYZ करके, वो इररिलेवेंट है कि उसका लोगों को क्या। हाँ, बराबर। लोगों को तो वो भी लगेगा कि स्टोरी है। मैंने आपको पास्ट मतलब पिछले टॉक में बताया कि एक मलेशिया का सिंगापुर का बंदा था, उसने अपनी लाइफ लक्ष्मण की देखी। मैंने बताया मालदीव्स में वो जो बंदा था, उसने धृतराष्ट्र की लाइफ देखी। वो तो बॉर्न एंड बॉटम लंदन का था, उसको तो कोई लेना देना नहीं था यहाँ का। तो मतलब अगर कोई इंडियन कैरेक्टर है, हाँ, वो उसका पास्ट लाइफ में, अभी समझो कि कोई यूएस में है, वो बैठा है, तो वो यूएस वाले को भी समझो यूएस बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उसको इंडियन एक बहुत बड़ा वॉरियर का पास्ट लाइफ हो सकता है 100%। बिकॉज कैसा है ना कि देखो, वो जो कॉन्शियसनेस का एक जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है ना, वो वही रोल प्ले करता है। जैसे अगर कपिल शर्मा यहाँ इंडिया में एक कॉमेडी का रोल प्ले करते, वो ऑस्ट्रेलिया जाते, लंदन में, यूएस में जाते हैं, वो स्टेज पे वही प्ले करेंगे। इज इट राइट? वो वहाँ का कोई कैरेक्टर का नाम लेके प्ले नहीं करने वाले, क्योंकि वो किसको जानते वहाँ पे, राइट, किसका नाम लेंगे वो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है ना, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स के आई क्लाउड में है, और वो आई क्लाउड से तो कोई भी निकाल सकता है। कोई भी निकाल सकता है, कोई भी, एज इन अगर वो उससे कनेक्टेड है नहीं है तो भी निकाल सकता है, तो भी निकाल सकता है। अभी आप गूगल पे जाओगे तो कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, कोई भी इंटरनेशनल यूट्यूब को ओपन कर सकते हो। इज इट राइट? ऐसा नहीं आप इंडियन के तो यहीं के यूट्यूब खुलेगी करके। तो वो कैसा होता है कि वो कैरेक्टर को कैच करते लोग, वो कैरेक्टर को कैच करते, और वो कैरेक्टर का आई क्लाउड में एक नाम है। जैसे धृतराष्ट्र, आप कोरिलेट कर पा रहे कि नहीं? अगर कोई अमेरिका में बोलेगा कि यार मैंने इंडिया में सुना था एक गब्बर सिंह करके जबरदस्त था, तो उस कैरेक्टर को उसने कैच किया ना। उसने भले शोले पिक्चर नहीं देखी होगी, और उसने कैरेक्टर को कैच क्यों किया? पिछले जन्म में उसका कोई ना कोई कनेक्शन रहा कहीं ना कहीं तो होगा ही। एक वन ऑफ द कमेंट्स क्या आया था कि अगर एक को धृतराष्ट्र दिख रहा है, बराबर है, वही टाइम पे दूसरे कहीं पे कोई दूसरे बंदे को भी धृतराष्ट्र दिख रहा है, क्योंकि उसके फ्रेगमेंटेड पार्ट बहुत है। मैं आपको बताऊं, महाभारत रामायण के टाइम पे जो लोग थे ना, बहुत पोटेंशियल थे। अच्छा, जैसे आज आपके पास 5G है, 4G है, आप मेरे को हॉटस्पॉट दे रहे हो, समझ में ना, क्योंकि इतनी पोटेंशियल नेटवर्क है यहाँ पे। क्यों 2G पे नहीं दे पा रहे थे? तो वो पोटेंशियल सोल थे, उनके पास 360 डिग्री कॉन्शियसनेस था, उसमें से 1 डिग्री किसी ने ले लिया, किसी ने 1 डिग्री ले लिया। मतलब मैं आपको बताता हूँ
कि कृष्ण की एक कॉन्शियसनेस कोई लेता है और वो मोटिवेशनल ट्रेनर बनता है, एक कॉन्शियसनेस लेता है वो मतलब रोमांटिक हीरो बनता है, करेक्ट, एक कॉन्शियसनेस का पार्ट लेता है वो एकदम वॉरियर बन जाता है, वो सोल्जर बन जाता है। मतलब एक टाइम पे कृष्ण 100 लोगों को भी दिख सकते हैं पास्ट लाइफ। मैंने देखा है, मैंने 7 लोगों को गांधी जी के पास्ट लाइफ में देखे, 7 पीपल को, और अलग अलग जगह पे गांधी जी के पास्ट लाइफ में। हाँ, मतलब उनको ये लगा कि हम गांधी जी थे करके 7 लोगों को अलग अलग जगह पे। अर्जुन को तो कितने जगहों पे मतलब ये देखा है, क्योंकि कैसा है वो लोग की एक फ्रेगमेंटेड पार्ट ले लेते, एक रे ले लेते। अभी आप हॉटस्पॉट चालू करो, मैं भी ले लूंगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, अगर पासवर्ड ही नहीं है तो ओपन है तो कोई भी कैच कर लेगा। इज इट राइट? मतलब मेरे मोबाइल पे भी आपका दिखेगा, इनके मोबाइल पे भी आपका दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका मोबाइल है, ये एक पार्ट है आपके मोबाइल का। तो इसमें रियलिज्म में अपन कैसे जाएं? मतलब मेरे को मेरा अगर पिछला जन्म देखना है, हाँ, तो मैं तो ओपन नेटवर्क है तो मैं तो गांधी जी भी देख रहा हूँ, अर्जुन भी देख रहा हूँ खुद को। तो रियल में मैं क्या देखो, 2 चीज मैं आपको समझाता हूँ। इस दुनिया में या तो सब कुछ इल्यूजन है, हाँ, सब कुछ इल्यूजन है। इस दुनिया में कोई चीज का एक्चुअली अस्तित्व ही नहीं है, हाँ। क्योंकि क्या है, क्योंकि शून्य है ना, शून्य से सब चीज आई है। और दूसरी एक रियलिटी है कि सब कुछ रियल है। आप ये बॉटल देख रहे हो, ये भी रियल है, कॉफी देख लो, ये भी रियल है, मोबाइल देख रहे हो, ये भी रियल है। तो ये ट्रुथ को लेके चलना है कि ये इसका एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस दोनों का लेना है हमें। हम दवाई का भी एक्सपीरियंस लेते, दुआ का भी एक्सपीरियंस लेते, इज इट राइट? उस कैरेक्टर का भी लेते और उस फिक्शन का भी लेते। वेरी डीप थॉट। हाँ, ये आप सोचो, उस पत्थर की मूर्ति का भी एक्सपीरियंस लेते और उस मूर्ति के अंदर का भगवान का भी एक्सपीरियंस लेते हम। दोनों मिक्स है बेसिकली, मिक्स है। इज इट राइट? तो दिस इज लॉ ऑफ ड्यूअलिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी। तब जाके आप वननेस में आओगे। और एक जन ने बोला था कि कृष्ण और राम के फ्रेगमेंट पार्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो भगवान है, वो तो इमॉर्टल है, तो उनके कैसे फ्रेगमेंट पार्ट? उसके फ्रेगमेंट पार्ट नहीं हो सकते, हाँ, उनकी कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, उनकी सिर्फ चेतना हो सकती है। कैसा है ना कि आज अगर महावीर बुद्धा ने ये सोच के निर्वाणा मोक्ष में गए कि मेरा कोई रीबर्थ, रीइंकारनेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब उनका तो कोई फ्रेगमेंटेड पार्ट ले ही नहीं सकता। इज इट राइट? लेकिन आज भी लोग ना दिगंबर श्वेतंबर है ही ना, आज भी लोग बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं ना। इज इट राइट? तो आज भी अगर स्वामी नारायण है या एस्कॉन है तो वो भी तो उनकी कुछ कॉन्शियसनेस ले रहे हैं ना, भले फ्रेगमेंटेड नहीं ले रहे, कॉन्शियसनेस ले रहे, एक रे ले रहे हैं, एक फोटॉन्स ले रहे हैं, एक लाइट ले रहे हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर वो कॉन्शियसनेस के साथ वो आदमी को पास्ट में ऐसा दिखेगा कि मैं कृष्णा हूँ या मैं राम हूँ। एग्जैक्टली, वो तो हो सकता है ना। जैसे मुझे लगता है कि हाँ मुझे तो मेरा नेटवर्क मिला है, एक्चुअली नेटवर्क तो यहाँ से मुझे मिला है। लोगों को लगेगा हाँ ये तो इसका मोबाइल चल रहा है, इसके नेट चल रहा है, लेकिन नेट यहाँ से मिला है मुझे, ऐसा है करके। इसलिए काफी लोग जो बोलते हैं ना अंग में देवी आई, अंग में देवी आई। मैं अभी आपको इसका एक साइंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था ना, तो हमें ना एक सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी करके। उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर था रेस्पिरेटरी सिस्टम करके। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना ऐसे बताया गया था कि कोई भी बंदा अगर 10 मिनट तक ना जोर से सांसें लेगा ना, डीप ब्रीथिंग करेगा, और फास्ट डीप ब्रीथिंग, फास्ट डीप ब्रीथिंग, फास्ट डीप ब्रीथिंग, फास्ट ऐसे करेगा, और उसके बाद में किसी के बारे में भी सोचेगा ना, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। ओह, अच्छा, ये आप करके देखना है। मतलब ये साइंस में समझाया है। कनेक्ट मतलब कैसे कनेक्ट, क्या हो जाएगा? मतलब लोग बोलते ना अरे मुझे अंग में काली माँ आ गई, अरे मेरे अंग में ये आ गए, डीप ब्रीथिंग करते करते हनुमान जी के बारे में सोच रहे हैं, तो कनेक्ट हो गया। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करते हो ना तो एयर ईथर के साथ आ जाता है, 2 एलिमेंट आ जाते हैं, और ईथर में चेतना, जिसकी भी आपकी एक फेथ होती है ना, एक कनेक्शन होता है या अटैचमेंट होता है, आपको लगता है मैं वही हूँ। तो आप कभी भी ना, जिसके अंग में देवी आती है ना, जैसे कुल देवी आती है ना, तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे एक ओकेशन होता है जिसको हम पैड़ी बोलते हैं। पैड़ी का मतलब है कि देवी की पूजा। तो उस टाइम पे देखते कि 10 लोगों को एक ही देवी, एक ही टाइप की आती है। तो मैं छोटा था ना, मैं सोचता था कि एक को एक आ सकती है, 10 लोग कैसे बोल सकते कि मेरे को भी यही देवी आई, मेरे को भी यही देवी आई। दैट इज चैनलाइजिंग।
सारे 10 के 10 कनेक्ट हो गए वो देवी 10 से 10, क्योंकि जैसा हॉटस्पॉट हो जाता है, ये भी कनेक्ट हो गया, मैं भी कनेक्ट हो गया, 5G है, उनका कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रहा है, ओपन नेटवर्क है, वो ओपन है, एक आरती हो रही है, एक आरती हो गई, एक्टिवेशन हो गया और लोग कर रहे हैं, तो एयर ईथर में गया, ईथर कनेक्ट हो गया, इज इट राइट? और लोग उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, उसमें ऑटो राइटिंग भी करते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, आपने देखा बागेश्वर धाम, बागेश्वर महाराज का, वो भी ऑटो राइटिंग करते हैं, चैनलाइज हो जाते हैं। बागेश्वर धाम में जो चैनलाइज हुए बागेश्वर महाराज, तो वो हमेशा चैनलाइज्ड ही रहते हैं। वो तो रहते बिकॉज कॉन्शियसनेस है ना, कनेक्शन, मतलब वो इतना डीप कनेक्शन हो गया कि उनको अभी कहीं पे भी मैं जाए मेरा तो ये मोबाइल लेके गया यूएस में, मुझे पूरा 1 महीना कनाडा में, ब्रैम्पटन में, शिकागो, सब जगह कनेक्शन मिला, वोडाफोन का सिम था, नेटवर्क वहां का मिला, इंटरनेशनल रोमिंग करके गया था, तो 24/7 मुझे नेटवर्क मिला, और कहीं वोडाफोन भी नहीं आया, क्योंकि वहां के नेटवर्क मिल रहे थे। हाँ, राइट, समझ में ना? तो कैसा होता है, एक आदमी है ना, किसी की बहुत वर्शिप करता है ना, उसके बाद उसका एक फ्री विल होता है कि भाई मुझे वर्शिप में रहना है या मुझे उसके साथ चैनलाइज्ड होना है, तो वो चैनलाइज होने के बाद लोगों के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।